हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी के अंदर जो हम फोकस करेंगे वो हम इस कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस करेंगे। अगर हमें ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, और अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है तो हम फिर इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ओपनिंग लेवल से पहले 15 मिनट के अंदर हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन ये जो बाइंग मोमेंटम था ये सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग तक हमें सारा का सारा बाइंग मोमेंटम फेल होते हुए देखने को मिल गया और इस कैंडल की क्लोजिंग इस स्विंग लो के लेवल के नीचे ही हुई। देन उसके बाद पूरा ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर वाला दिन देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी के अंदर फिर हमें ओपनिंग लेवल से पूरे ट्रेडिंग सेशन सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है और कुछ देखने को नहीं मिला, और निफ्टी की क्लोजिंग भी अपने डेज लो के आसपास हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें कल को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली है वो ये है कि निफ्टी के अंदर 2 दिनों में ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल चुका है। मतलब निफ्टी जो है वो 2 दिनों के अंदर ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेलिंग शो कर चुकी है। तो निफ्टी के अंदर करंट लेवल्स पर फर्दर सेलिंग के लिए शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो हमें 2 दिनों के अंदर ऑलरेडी एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। दूसरा, ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 18,350 का लेवल है, ये स्विंग लो का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि जब हमें इस स्विंग लो के लेवल के पास से निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिली थी, तो उसके बाद निफ्टी जो है वो फर्स्ट टाइम इस स्विंग लो के लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। तो इसलिए ये स्विंग लो का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है निफ्टी के लिए। तो हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि अगर हमें इस स्विंग लो के लेवल के पास कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि इस स्विंग लो के लेवल के पास लॉन्ग पोजीशन के केस में जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो हमारा बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होगा। लॉन्ग पोजीशन में जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 18,435 के आसपास के लेवल्स हैं, और जो दूसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग हाइस के लेवल जो कि लगभग 18,525 के आसपास के लेवल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि निफ्टी के अंदर हमें 2 दिनों में ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है, तो निफ्टी के अंदर करंट लेवल्स पर तो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना फेवरेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में हमें 18,350 का ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है और इसके नीचे अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसमें हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 18,325 के ये छोटे टारगेट्स, और अगर 18,325 का लेवल ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 18,250 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 18,250 का लेवल भी किसी सिचुएशन के चलते ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 18,200 के, ये लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि निफ्टी बैंक के अंदर हमें हायर लेवल्स पर 44,000 के लेवल के पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर ही लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। और शॉर्ट पोजीशन के केस में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 43,975 के इस लेवल के नीचे हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि इस लेवल के नीचे इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की हमें कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग सेशन में बाइंग मोमेंटम तो देखने को मिला ओपनिंग लेवल से, लेकिन इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला। इस स्विंग हाई का लेवल हमें ब्रेक तो होते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। क्लोजिंग हमें इस कैंडल की इसके नीचे ही देखने को मिली। देन उसके बाद जैसे ही बैंक निफ्टी ने 43,975 के अपने इस लेवल को ब्रेक किया
तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और स्पेशली अगर हम क्लोजिंग सेशन की बात करें तो क्लोजिंग सेशन में तो हमें एक वन वे सेलिंग प्रेशर, एक तरफा सेलिंग प्रेशर हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी अपने डेज लो के आसपास हुई है। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की पावर। और सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही नहीं, अगर हमें कोई भी पैटर्न सही लेवल पर बनते हुए देखने को मिल जाए तो हमें इसी तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जिस तरीके का रिजल्ट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें 2 दिनों में ऑलरेडी एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल चुकी है। लगभग 800 पॉइंट की सेलिंग हमें हायर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर 2 दिनों के अंदर देखने को मिल चुकी है। अब ये जो हमें डबल बॉटम का लेवल देखने को मिल रहा है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आखिरी के 15 मिनट में 100-150 पॉइंट की जो रिकवरी शो करी है वो इसी डबल बॉटम के लेवल के पास से शो करी है। तो हमारी जो प्लानिंग रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर आगे को लेके वो इस तरीके से रहेगी कि अगर हमें इस डबल बॉटम के लेवल के पास कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर इस लेवल के पास अगर हमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हमारे लिए फेवरेबल रहेगी। जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 43,600 के ये लेवल्स। अगर 43,600 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 43,900 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि बैंक निफ्टी के अंदर 2 दिनों में ऑलरेडी हमें 800 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिल चुकी है, तो करंट लेवल्स पर बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना फेवरेबल नहीं रहेगा। एक ही सिचुएशन में बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की जा सकती है, और वो क्या, अगर ये डबल बॉटम का लेवल ब्रेक हो जाता है तो अगर हमें ये डबल बॉटम का लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल जाता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के नीचे फिर हमें बैंक निफ्टी में और सेलिंग देखने को मिल सकती है। जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 42,850 से 43,000 तक के लेवल्स के टारगेट्स। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।